खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के हाल ही में घोषित हुए परीक्षा परिणाम में नौहर शहर के दृष्टिबाधित विद्यार्थी केशव पंडा ने 12वीं कक्षा में 87.40% अंक प्राप्त कर नौहर का नाम रोशन किया है। वे परिवार में खुशी का माहौल है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल ही में परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें से विशेष रूप से हमारे शहर का एक बच्चा है जिसका नाम केशव पंडा है। और केशव पंडा दृष्टिबाधित होने के बाद भी इसने 12वीं कक्षा में 87.40% अंक प्राप्त करके और घर परिवार गुरुजनों स्कूल का मान पढ़ाया है। तो केशव, आप बताएंगे कि दृष्टिबाधित होने के बाद में आपने ये 12वीं क्लास का एक कठोर रास्ता कैसे पार कर लिया? मुझे सभी का सहयोग मिला, परिवार परिजनों का सहयोग मिला और गुरुजनों का सहयोग मिला, सहपाठियों का सहयोग मिला और उसके कारण मुझे ये मार्ग आसान हो गया इसमें। और सभी का सहयोग के कारण मैं आज ये अंक प्राप्त करने में सफल हो। नहीं, आप हमारे देशवासियों को ये संदेश दे सकेंगे कि दृष्टिबाधित होने के बाद में पढ़ाई कैसे संभव है? जैसे आपको चैप्टर पढ़ाया गया, एक पढ़ने वाला जो देख सकता है वो बढ़िया तरीके से जैसे पढ़ाई करके लिख सकता है। आपको एक लेखक मिलता है तो आपकी पढ़ाई का लेवल क्या रहा कि जैसे आपको पढ़ाया गया और उस लेखक ने आपकी कई बात लिखी, तो आपने कैसे तैयारी की इस प्रकार से? जिसमें जो पढ़ाया जाता है वो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जो चैप्टर को सर्च मार के दोबारा पढ़ सकते हैं और उसको ब्रेल में लिख सकते हैं या फिर और सीधा ऑडियो में सुन सकते हैं। और लेखक जो पेपर लिखता है उसको आप स्पष्ट दे सकते हैं। जैसे पेपर आया, आपने लेखक को किस कदर बताया भी क्या क्या सवाल का जवाब कैसे लिखना है? जैसे लेखक ने मुझे पहले प्रश्न बता दिया कि क्या प्रश्न है और फिर मैंने उसका उत्तर उसे बता दिया और उसने लिखा गुरुजी, आपका परिवार का ये सदस्य है, बड़ी खुशी की बात है। क्या प्रेरणा रही आपकी, किस प्रकार आपने आशीर्वाद दिया बच्चे को आज ये कठोर रास्ता पार कर? भाई इसके ये कमी होने के बावजूद प्रयास किया था। एम्स में 2 साल तक सारा प्रयास करने के बाद इसके आंख के 2 ऑपरेशन भी हुए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद ये एकमात्र रास्ता शिक्षा ही था जिससे ये अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो इसलिए इसकी शिक्षा के लिए जो है वो पूरे इसके ताऊ भी और उसके पापा भी और मैंने भी पूरा इसका ध्यान दिया। यहाँ से वो सिरसा ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा था। 1 साल ब्लाइंड स्कूल पढ़ने के बाद जो है वो इंग्लिश मीडियम में वहाँ चला गया था। ये चुटाला जी की बड़ी स्कूल है सिरसा, तो वहाँ 2 साल वहाँ पढ़ने के बाद फिर मैंने लगा वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है तो यहाँ भी पढ़ लेगा। उसके बाद यहाँ जनरल स्कूल में यहाँ इसको पढ़ाई पहले राजस्थान बाल निकेतन में भर्ती करवाया। 8वीं 9वीं 10वीं वहाँ से करने के बाद 11वीं 12वीं हाई सेकेंडरी में की।